Yes, student. In today class, we start lesson number 3, fiber to fabric. Clear? In this chapter, we learn about variety in fabrics, what is fabric, what is yarn, and what is fiber. Clear? And we also learn types of fiber. Clear? Next, which fiber we obtain from plant, which fiber we obtain from animal. Clear? And how we prepare yarn from fabric. yarn से fabric को कैसे बनाया जाता है ये भी हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं ये भी रीड करेंगे. और हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, क्या हिस्ट्री है क्लोथ को बनाने की. क्लोथ मीन्स कपड़ा, कपड़े को बनाने की. क्लियर है. नेक्स्ट, इसमें अब फर्स्ट वैरायटी इन फैब्रिक्स. फर्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं, वैरायटी इन फैब्रिक. वी यूज वेरियस टाइप ऑफ क्लोथ्स इन अवर डेली लाइफ. हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स वेयर करते हैं अपनी लाइफ के अंदर. जिस फॉर एग्जांपल साड़ी, शर्ट, ट्राउजर. ठीक है. और कुछ विंटर क्लोथ्स हैं, ब्लैंकेट, मफलर. आपने आसपास में दूसरे फैब्रिक्स भी देखते हो, कौन से हैं, बेडशीट, टेबल क्लॉथ, गनी बैग, है ना. ये इतने सारे एग्जांपल हम अपने आसपास में किसके देखते हैं, फैब्रिक के देखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, दीज क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक. ये जो क्लोथ्स हैं ये किससे बने हुए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैब्रिक से बने हुए होते हैं. फॉर एग्जांपल साड़ी, शर्ट, ट्राउजर, बेडशीट, टेबल क्लॉथ, ये सब चीजें किससे बनी होती हैं, कॉटन और सिल्क से. क्लियर. और एग्जांपल लेके और एग्जांपल हम देखते हैं तो जैसे ब्लैंकेट, मफलर मेड ऑफ वूल. ब्लैंकेट और मफलर किससे बने होते हैं, वूल से. गनी बैग आर मेड अप ऑफ, गनी बैग किससे बनते हैं, जूट से. शर्ट, ट्राउजर मे बी कॉटन और मे बी दे मेड अ सिंथेटिक फाइबर. Clear. What we see here, we see there is a huge variety in fabrics. In this chapter we will learn about some common type of fabric and how they are made from fiber to fabric. इस चैप्टर में हम देखेंगे कितने टाइप की फैब्रिक्स की वैरायटी होती है और कैसे फाइबर से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है. Let's start fiber to fabric. पहेली एंड बुझो. पहेली और बुझो ये 2 स्टूडेंट्स हैं. क्लियर है. ये किनके नेम है, 2 बच्चों के नेम है. और won the first prize in a size quiz competition held at their school. जिन्होंने साइज क्विज कंपटीशन के अंदर फर्स्ट प्राइज लिया है अपने स्कूल के अंदर. दे वर वेरी एक्साइटेड, वे बहुत एक्साइटेड हैं. and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. उनको ये प्राइज मिला है साइंस क्विज कंपटीशन में जीतने के कारण, तो उन प्राइज मनी के लिए से वो अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहते हैं, क्लोथ्स बाय करना चाहते हैं. ठीक है. तो अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ बाय करना चाहते हैं, तो फर्स्ट टाइम पे क्लोथ बाय करने गए हैं. When they saw a large variety of cloth material, अब वो शॉप पे देखते हैं तो उनको क्या दिखता है, बहुत सारी क्लोथ्स की वैरायटी है यहाँ पर, तो उनको वो देखने को मिलती है. ठीक है. They got a confused, और वो इतनी वैरायटी देखकर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कॉटन के थे, कुछ वूल के थे, है ना, कुछ सिल्क के, सिल्क से मेड अप थे क्लोथ्स. द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स फॉर फैब्रिक. शॉपकीपर ने फिर उनको एक्सप्लेन किया कि कुछ क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन, कुछ किसके बने होते हैं, कॉटन के. और सम आर सिंथेटिक, कुछ क्या होते हैं, सिंथेटिक. सबसे पहले हम यहाँ पर ये सिंथेटिक वर्ड को क्लियर करते हैं. ठीक है. फाइबर्स आर 2 टाइप्स. फाइबर कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं. क्लियर है. फर्स्ट इज नेचुरल, सेकेंड इज synthetic. Clear. Fibers are 2 types, natural and synthetic. The natural fibers are obtained from plants and animals. जो natural fiber है वो हमें किससे obtain होता है, plant और animals से. But synthetic fiber हमें किससे मिलता है, ये ना तो हमें plant से मिलता है, neither plant or not
एनिमल्स, ना तो प्लांट से मिलता है ना ही किससे मिलता है, एनिमल से। सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल्स, लैब में प्रिपेयर होता है, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है ये फाइबर, क्लियर है। नेचुरल फाइबर जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, तो कौन से फाइबर हैं, विच फाइबर्स वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, विच फाइबर वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और प्लांट फाइबर में कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन, जूट, फ्लैक्स भी एग्जांपल है जो हमें किससे मिलता है, वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल फाइबर में सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। जो सिल्क है, जो वूल है, वो हमें किससे मिलता है, एनिमल से। सिल्क किससे मिलता है, सिल्क मिलता है हमें किससे, सिल्कवॉर्म से। और वूल हमें मिलता है किससे, वी गेट फ्रॉम शीप, वो हमें किससे मिलता है, शीप से मिलता है, क्लियर है। सिंथेटिक फाइबर केमिकल से मिलकर बने होते हैं। सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल जनरल रीड कर लेते हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, नेम टू, राइट टू नेम ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो हमारा आंसर होगा पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। ओके, तो हमने क्या रीड किया, हमने रीड किया कि हमारे पास में क्या है, टू टाइप के फाइबर्स है, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट and synthetic fiber we obtain from chemicals, clear। next, अब बूझो और पहेली को उस जो भी शॉपकीपर था उसने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई कुछ फैब्रिक जो है कॉटन का है और कुछ फैब्रिक किसका है, सिंथेटिक भी है। He also had woolen muffler and shawls। उसने तो कुछ उसके पास में वूलन मफलर भी थे, शॉल भी थे, तो उन्होंने बताया कि ये किससे मेडअप है, वूल से मेडअप है, क्लियर है। There are many silk साड़ी as well। और कुछ क्या थी उनके पास में, सिल्क की साड़ी भी थी। जो सिल्क हमें किससे मिल रहा था, अभी रीड किया था, सिल्कवॉर्म वी ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म, क्लियर। नेक्स्ट, पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और बूझो बहुत एक्साइटेड थे इतने टाइप के फैब्रिक्स को देख के। उन्होंने पहली बार इतने टाइप की वैरायटी देखी थी फैब्रिक्स में। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, दे टच एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक। तो वो इतने एक्साइटेड थे, उन्होंने हर फैब्रिक को क्या किया, टच किया, फील किया कि डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक टच करने पर कैसे फील होते हैं, ठीक है। दे बॉट है, फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए बॉट किया, एक तो वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। एक तो वुलन मफलर बॉट किया और कॉटन साड़ी। वुलन मफलर कौन से फैब्रिक से, कौन से फाइबर से बना हुआ था, वूल से। कॉटन साड़ी कौन से फाइबर से बनी हुई थी, कॉटन फाइबर से, क्लियर। After their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabric in their surrounding। अब उन्हें पता पड़ा सच में इतने फैब्रिक्स होते हैं, तो उनके सराउंडिंग में जितने भी फैब्रिक्स थे उन्होंने उन सबको नोट करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ कहाँ नोट किया, उन्होंने देखा कि बेडशीट अलग फैब्रिक से बनी है, ब्लैंकेट अलग फैब्रिक से मिलकर बना है, क्लियर है, कर्टेन्स अलग, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर आर मेड अप ऑफ। ये सब चीजें जो है डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक से मिलकर बनी है। इवन देयर स्कूल बैग एंड गनी बैग। इवन उनके जो स्कूल बैग है या गनी बैग है, गनी बैग क्या होता है, जिसके अंदर हमारे वीट फिल होके आता है, आपने देखा होगा, जिनको बोरी बोलते हैं ना, वो क्या होते हैं, गनी बैग्स। उनको क्या बोला, गनी बैग्स, क्लियर। और मेड अप फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, ये भी डिफरेंट काइंड के फैब्रिक से बने होते हैं। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज अ कॉटन। उन्होंने ट्राई किया कि इसमें से कौन सा फैब्रिक है जो कॉटन का बना होता है, कौन सा फैब्रिक है जो वूल का बना होता है, कौन सा सिल्क का, सिंथेटिक का। तो उन्होंने उन सब क्लोथ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। क्या आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपकी स्वेटर किसकी फैब्रिक की बनी हुई है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्वेटर हमारी किसकी, कौन से फैब्रिक की बनी होती है, वूल, क्लियर। फर्स्ट एक्टिविटी आपको दी हुई है कि आप एक टेलर शॉप पे जाओ, वो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स को स्टिच करता है, स्टिच का मतलब सिलता है ना। तो लेकिन कुछ कपड़े तो बच ही जाते हैं, छोटा बड़ा अलग अलग पीसेस जो होंगे वो बच जाते हैं ना। तो आप वहां से हर फैब्रिक को कलेक्ट करो, उस फैब्रिक को, और टच करो, फील करो, और देखो और उनको लेबल करो कि कौन सा फैब्रिक कॉटन का है, which fabric made up of silk, which fabric made up of wool, which fabric made up of synthetic also। ठीक है, आप उन डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर कर किससे बने हुए हैं उनकी एक लिस्ट भी प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी 2, select the piece of
कॉटन, हम एक पीस कॉटन के पीस को क्या करा, हमने वहां से लिया टेलर की क्लॉथ से या कहीं से भी, एंड नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और yarn at one edges and pull out। अब जो छोटे छोटे पीस हैं, वो कॉटन क्लॉथ का जो पीस था उसको हमने लिया, ये जैसे मान लीजिए ये कॉटन का क्लॉथ था, हमने देखा होगा जब पीसेस होते हैं ना उनके साइड में छोटे छोटे इस तरीके के फाइबर्स होते हैं, ये तो क्लॉथ जो है उसको तो हम क्या बोल रहे हैं, फैब्रिक। अब इसमें छोटे छोटे इस तरीके के थ्रेड निकले हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर। क्या बोलेंगे हम उनको, फाइबर। उनको क्या बोलेंगे, सॉरी, यर्न बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो धागे हैं इनको क्या बोला है, यर्न। सॉरी मैंने धागे को फाइबर बोल दिया था, फाइबर नहीं बोलते, यर्न, क्लियर, सॉरी, यर्न। तो ये जो छोटे छोटे धागे हैं इन्हीं को हम थ्रेड या क्या बोलते हैं, यर्न बोलते हैं। तो अगर ये थ्रेड निकले हुए हैं तो हम उसको खींचेंगे तो वो निकल जाएंगे, अगर नहीं निकले हुए हैं तो हम निडल की हेल्प से या पिन की हेल्प से, निडल मीन सुई, या पिन की हेल्प से उसके कॉर्नर पे थोड़ा स्ट्रेच करेंगे या उसको पिक आउट करने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे उस फैब्रिक में क्या होता है कि जो फैब्रिक बना हुआ होता है, ये पूरा जो फैब्रिक बना हुआ है, ये छोटे छोटे धागे, कुछ धागे वर्टिकली अरेंज होते हैं और कुछ धागे हॉरिजॉन्टली अरेंज होते हैं, क्लियर है, और अरेंज होकर फैब्रिक को बना देते हैं, क्लियर। We find that a fabric is made up of yarn arranged together. What are these yarn made up of? अब ये yarn किसके बने हुए होते हैं, हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा क्या हो रहा है, हमने देखा कि जो फैब्रिक है यानी क्लोथ का जो कपड़ा है ना, उसको हमने फैब्रिक बोला, उससे देखा कॉर्नर पे छोटे छोटे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हमने क्या बोला, yarn। तो हमने इस तरीके से वो yarn क्या कर लिए, कुछ 4-5 उसमें से yarn सेपरेट आउट कर लिए, किसमें से, फैब्रिक में से, यानी कॉटन क्लोथ में से, क्लियर। अब फाइबर क्या चीज होती है, अब हमने क्या किया, एक धागा लिया, आप इस एक्टिव डायग्राम में इजीली समझ पाओगे इसको, पहले डायग्राम में देखेंगे ना, लुक एट दिस डायग्राम, ओके। ये आपका एक थ्रेड है या यर्न है, क्लियर है। आपने एक तरफ से तो इस थ्रेड को होल्ड किया इस तरीके से, दूसरी तरफ आपने क्या किया, आपने थंब को यूज करते हुए उसको थोड़ा क्रश किया, जैसे ये कर रहे हैं, ये इसको थोड़ा क्या किया, क्रश किया, ठीक है। और उस क्रश करते हैं तो आप देखोगे ये भी क्या हुआ, थोड़ा सा इस तरीके से ओपन हो जाता है, स्क्रैच करोगे ना इस तरीके से तो इसका कॉर्नर ऐसे ओपन हो जाते हैं, इसके कॉर्नर क्या हो जाते हैं, इस तरीके से ओपन हो जाते हैं। जब इसके कॉर्नर इस तरह ओपन होंगे तो हमें देखने को मिलता है कि जो ये यर्न है वो भी बहुत थिन थिन चीजों से मिलके बना है, इन थिन स्ट्रैंड्स को ही हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। यानी कि फाइबर्स हैं, फाइबर्स को हमने एक दूसरे पे क्या किया, स्पिन किया, जिससे क्या बना, यर्न बना, और यर्न के कारण और यर्न को वापस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली अरेंज करके हमने क्या बना लिया, फाइबर बना लिया। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई, फाइबर। फाइबर को स्प्लिट करके यानी फोल्ड करके आपस में हम क्या बनाते हैं, यर्न या थ्रेड बनाते हैं। यर्न और थ्रेड को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अरेंज करके क्या बनता है, फाइबर, सॉरी फैब्रिक बनता है, क्लियर। तो यहाँ पर ये आपको ये बताया कि हमने प्रेस किया है कि हमको थंब से, फिर उसको स्क्रैच किया, स्क्रैच करने के बाद में हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं विद योर नेल से उसको थोड़ा स्क्रैच किया, एंड देखते हैं तो उसके स्प्लिट एंड जो है ना, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और ये जो स्ट्रैंड्स हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम फाइबर बोल रहे हैं। You might have observed something similar when you try to thread a needle। अब ये उसी के जैसा होता है, जैसा आपने एक फाइबर में से छोटे से थ्रेड को आप कभी निडल के अंदर थ्रेड को आप डालते हो तो उसमें आप देखते हो कई बार छोटे छोटे थ्रेड्स बन जाते हैं, फ्यू थिन स्ट्रैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, सेपरेट हो जाता है पूरा, है ना, और वो निडल के अंदर जा नहीं रहा होता है, वो ही चीज क्या है, फाइबर है। दिस मेक इट डिफिकल्ट This make it difficult to pass the thread through the eye of the needle। आप उसमें needle में जब देखते हैं तो आप उसमें ये thin strands को बहुत easily आप see कर सकते हैं। Are made up of still thinner strand called fiber। आप उसको देख सकते हैं कि वो छोटे छोटे thin strand जो होते हैं वो आपको fibers easily दिखाई देंगे, clear। Fabric are made up of yarn। Fabric किससे बना होता है, yarn से, ठीक है। और यर्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। और यर्न्स किससे मिलके बनते हैं, यर्न्स मिलके बनते हैं किससे, फाइबर से, क्लियर। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन। ये जो फाइबर हैं
ऑफ सम फैब्रिक के जो ये फाइबर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। जो हमारे क्लोथ हैं या फैब्रिक्स जो हैं वो फाइबर्स के बने होते हैं, और ये फाइबर्स के कहाँ से ऑब्टेन होते हैं हमें, वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। These are called natural fiber। इन्हें हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल फाइबर। जो फाइबर हमें ऑब्टेन होता है किससे, प्लांट से और एनिमल से, इन्हीं फाइबर्स को हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल फाइबर। कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सब एग्जांपल किसके हैं, नेचुरल फाइबर के हैं। क्लियर। नेक्स्ट, कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कॉटन और जूट एग्जांपल है किसके, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। मतलब कॉटन और जूट जो फाइबर है हमें ऑब्टेन होता है किससे, प्लांट से, और वूल और सिल्क ऑब्टेन होता है हमें किससे, एनिमल से। क्लियर। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ शिप और गोट। वूल जो है हमें ऑब्टेन होता है किससे, फ्लेस ऑफ शिप और गोट। शिप और गोट के फ्लीस से। व्हाट इज फ्लीस, हेयर ऑफ शिप एंड गॉड। शिप और गॉड के ऊपर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्लिस बोलते हैं। ओके। इट इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट। वूल हमें रैबिट्स, याक एंड कैमल्स, ये हमें रैबिट से भी, याक से और कैमल से भी मिलती है। तो वूल हमें कहाँ कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, वूल ऑब्टेन फ्रॉम sheep, goat, rabbits, yak and camels. Clear? Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. Silk fiber हमें किससे मिलता है, silkworm से। कोकून क्या होता है, silkworm होगा, उसके चारों तरफ वो क्या करता है, एक हार्ड कवरिंग अपने सलाइवा से निकालकर अपने माउथ से ऐसे बार बार अपने चारों तरफ एक थ्रेड को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। सिल्क वर्म की जो कवरिंग होती है वो एक थ्रेड में सिल्क वर्म इनसाइड होता है और उसके ऊपर एक थ्रेड की कवरिंग होती है। उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, कोकून, और उसके अंदर जो एनिमल है उसको हमने क्या बोला, सिल्क वर्म बोला। क्लियर। For thousands of years, natural fiber were of the only available for making fabric। thousands years पहले सिर्फ हमारे पास में क्या थे, नेचुरल फाइबर्स ही थे। हम वो फाइबर्स को यूज करते थे जो हमें प्लांट से ऑब्टेन हो रहे हैं या हमें एनिमल से ऑब्टेन हो रहे हैं। क्लियर। इन द लास्ट 100 years द फाइबर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स। कुछ 100 ईयर पहले ही हम कुछ फाइबर्स जो है केमिकल से भी बनाने लगे। These fibers are called synthetic fiber. These fibers are called synthetic fiber. Example of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. Polyester, nylon and acrylic. Clear? Some plant fibers. Some plant fiber कौन कौन से एग्जाम्पल हम इसमें रीड करेंगे प्लांट फाइबर्स के अंदर। हमने प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल कौन सा रीड किया, प्लांट फाइबर से हमें मिल रहा है कौन, कॉटन एंड जूट। हम फर्स्ट हम ईच एंड एवरीथिंग रीड करेंगे, हाउ वी मेड फैब्रिक फ्रॉम कॉटन फाइबर। क्या, हाउ वी मेड फैब्रिक फ्रॉम कॉटन फाइबर। Have you ever made wigs from oil lamps? Wigs का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, wigs का मीनिंग हो गया यहाँ पर बाती से। आपने दिए के अंदर एक कॉटन से क्या बनाते हैं, बाती बनाते हैं, विग बनाते हैं, वो किससे बनी होती है, कॉटन से। क्लियर है। वो कॉटन वूल इज आल्सो यूज्ड फॉर, कॉटन वूल को हम और कैसे यूज करते हैं, फिलिंग मैट्रेस, मैट्रेस में फिलते हैं, बेड्स, रजाई, कंबल को फिल करने में, एंड पिल्लोज। क्लियर है, इनको फिल करने में यूज करते हैं। Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges। हम कॉटन वूल को लेंगे अपने हाथ में और उसके एजेस को देखेंगे। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, बहुत बारीक बारीक थिन स्ट्रैंड्स हमें कॉटन फाइबर उसमें दिखाई देता है। ये कॉटन का जो वूल है वो बहुत स्मॉल स्मॉल कॉटन फाइबर से मिलके क्या होता है, बुना होता है। क्लियर। Where does this cotton wool come from? अब ये कॉटन वूल जो है ये कहाँ से आ रहा है, इट इज ग्रोन इन द फील्ड। कॉटन वूल कहाँ पर ग्रो किया जाता है, कहाँ पर, फील्ड पे। लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज अ फील्ड ऑफ कॉटन।
दिस इज अ फील्ड ऑफ कॉटन। क्लियर? तो ये कॉटन का क्या है, फील्ड है। इस तरीके से देखिए प्लांट ग्रो होता है। आप इस फ्लावर को देखो, ये फ्रूट है कॉटन। ये कॉटन सारे कॉटन के प्लांट हैं। जैसे ऑरेंज के प्लांट पे ऑरेंज ग्रो होता है, वैसे कॉटन के प्लांट पे क्या ग्रो होगा, कॉटन। तो ये देखिए ये ऐसे फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पर थोड़ा वुडन का होता है, उसके बीच में इस तरीके से कॉटन वूल फिल होता है। क्लियर? इट इज ग्रोन इन द फील्ड। कॉटन कहाँ ग्रो होता है, फील्ड में ग्रो होता है। नेक्स्ट, कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल। स्पेशली कॉटन प्लांट कहाँ पर ग्रो होते हैं, जहाँ पर ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होती है। सेकंड वन इज वार्म क्लाइमेट होता है। वेयर कॉटन प्लांट ग्रोन वेरी वेल, वेयर soil is black soil and climate is warm. Cotton plant is very well grow in this environment conditions. Clear? Can you name some states of your country where cotton is grown? आप कुछ स्टेट के नेम जानते हैं जहां पर क्या होता है, कॉटन ग्रोन हो सकता है, कॉटन ग्रो होता है इन इंडिया। सब स्टेट्स आर गुजरात, पंजाब, राजस्थान, some area of Rajasthan, Maharashtra, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये सारे स्टेट्स के नेम है जहाँ पर कॉटन क्या होता है, ग्रो होता है। क्लियर? जो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट है, द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट व्हाट वी कॉल कॉटन बॉल्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, कॉटन बॉल। ओके, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। अब ये जो कॉटन बॉल होता है इनका जो साइज होता है वो कितना होता है, इसका जो साइज है वो कितना होता है, कॉटन बॉल का साइज होता है लेमन की शेप का। क्लियर है? कॉटन फाइबर का जो साइज है वो कितनी शेप का होता है, लेमन की शेप का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट, और जब पहले तो बॉल की शेप लेमन की शेप में होते हैं, जैसे ये मैच्योर हो जाता है तो लेमन ऊपर से थोड़ा ब्रस्ट हो जाता है, चारों वुडन की पार्टिकल्स देखिए आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि वो इस तरीके से फैल जाता है और कॉटन वूल क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है? तो पहले तो ये लेमन के जैसे होते हैं, बाहर वुडन का होगा और अंदर कॉटन होगी। धीरे धीरे मैच्योर होता है, ब्रस्ट होता है और कॉटन बाहर की तरफ दिखना स्टार्ट हो जाती है और जो वुडन का पार्ट है वो नीचे की तरफ ऐसा फ्लावर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। एंड द सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। हमें कॉटन फाइबर ऐसे इजीली दिखाई देता है ब्रस्ट होने के बाद में। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? आपने देखा है कभी भी ऐसे कॉटन फील्ड को जो पिकिंग के लिए, यानी कि इस तरीके से कॉटन फाइबर जब ब्रस्ट होकर बाहर आ गया है तो वो कैसा दिखाई देता है, इट लुक लाइक फील्ड कवर्ड विद स्नो। आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरे फील्ड पे क्या है, स्नो हो गया है, स्नोफॉल हुआ है ना। तो ऐसा लगता है पूरा का पूरा फील्ड जो है वो किस तरीके से है, स्नो से फिल हुआ है ना। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। इन बॉल्स को हम क्या करते हैं, किससे फिल करते हैं, पिक करते हैं, वुडन सॉरी हैंड से ही इनको क्या किया जाता है, पिक किया जाता है। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग। गिनिंग की डेफिनेशन एक बार वापस से देखते हैं। गिनिंग मीन्स सेपरेशन ऑफ फाइबर। गिनिंग को क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं फाइबर को फ्रॉम सीड्स से। गिनिंग प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं फाइबर को फ्रॉम द सीड्स को उस फाइबर से सेपरेट कर रहे हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, गिनिंग। गिनिंग मींस सेपरेशन ऑफ फाइबर। फर्स्ट द कॉटन बॉल कंटेनिंग सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स are collected by hand, fibers then separated from the seed by combing it with steel comb। So steel की कॉम होती है, उससे उन सीड्स को क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है और कॉटन फाइबर अलग कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम गिनिंग। क्लियर? अब ट्रेडिशनल मेथड में तो हम क्या करते थे, इस गिनिंग प्रोसेस को करते थे बाय हैंड। ट्रेडिशनल प्रोसेस में हम करते थे बाय हैंड, और आज ट्रेडिशनल में क्या कर रहे हैं, इसको गिनिंग प्रोसेस हो रहा है किसके थ्रू, मशीन्स के थ्रू। ये देखिए एक पर्सन है, ये बाय हैंड कॉम्बिंग कर रहा है, यानी गिनिंग वाला प्रोसेस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कॉटन फाइबर सेपरेट हो रहे हैं और कॉटन फाइबर सेपरेट हो रहे हैं किससे, सीड से। क्लियर? नेक्स्ट वन इज जूट। जूट स्टार्ट करने से पहले हम कॉटन प्लांट की जो क्वालिटीज हैं उसको रीड करते हैं ना। कॉटन नॉर्मली कैसा होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है, ठीक है, लाइट फैब्रिक होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसमें क्या होते हैं, और हमारे स्वेट को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए हम समर में क्या करते हैं, ज्यादातर कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं।
ठीक है, क्योंकि पोरस होता है, इसके अंदर एयर क्या हो जाती है, मूव हो सकती है, तो ये हमें क्या करता है, कूल करने का काम करता है। तो इसीलिए हम कॉटन में कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वन इज जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम इज द जूट प्लांट। जूट फाइबर हमें ऑब्टेन होता है किससे, जूट प्लांट से। कॉटन वूल हमें किससे मिल रहा है, फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन वूल किससे मिल रहा है, फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। ठीक है, स्टेम जो सॉरी जूट फाइबर है वो हमें किससे मिलता है, जूट प्लांट से। जूट फाइबर हमें किससे मिलता है, जूट प्लांट से, वो भी किससे, स्टेम से। ये तो फ्रूट से मिलता है, और ये जो जूट है वो हमें किससे मिल रहा है, स्टेम से। आई थिंक क्लियर। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग अ रेनी सीजन। इसको कल्टिवेट यानी ग्रो कराया जाता है कौन से सीजन में, रेनी सीजन में। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। जूट मेनली ग्रो किया जाता है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, बिहार एंड आसाम। Jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. जब flowering stage आती है jute plant की, तब इसको क्या कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड मीन्स कटिंग ऑफ प्लांट। हम प्लांट को क्या करते हैं, क्रॉप ग्रो होने के बाद में कट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हार्वेस्टेड। कट करके कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, हार्वेस्टेड। तो हम जूट को कब कट करते हैं, तो हम कब करेंगे, जब उसकी फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है ना इस प्लांट की, उस टाइम पे हम इस प्लांट को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। आई थिंक क्लियर। The stem of the harvested plant are immersed in water. अब जो हमने स्टेम को कट किया है ना जूट फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए, उसको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर इमर्स मतलब उसमें डिप करके रख देते हैं। ठीक है, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। अब हम जूट स्टेम को पानी के अंदर डुबो कर या डिप करके उसके अंदर रखते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाएगा। द स्टेम रॉट, स्टेम क्या हो जाता है, रॉट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, और जो स्टेम के जो फाइबर्स है उनको बाय हैंड क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। टू मेक अ फाइबर, टू मेक अ फैब्रिक, फैब्रिक को मेक करने के लिए। क्लियर। Next, all these fibers are first converted into a yarn. अब कॉटन वूल की बात कर दो या जूट की बात कर ले, है ना, दोनों को फाइबर्स ऑब्टेन होने के बाद में हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, yarn के अंदर। क्लियर। हाउ इज इट डन, ये कैसे होता है, तो ये हम रीड करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लियर। तो इस चैप्टर में आज हमने नेचुरल, व्हाट इज नेचुरल फाइबर, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फाइबर्स हैं हमने उनको भी रीड किया है। नेक्स्ट हमने क्या रीड किया कि क्या हो रहा है, फाइबर से क्या बन रहा है, yarn, yarn से क्या मेड हो रहा है, फैब्रिक। क्लियर। yarn मेड फ्रॉम सॉरी फाइबर मेड yarn, yarn made fabrics. ठीक है, fabrics made up of yarn and yarn made up of fibers. तो smallest unit जो है हमारी वो किसकी है, smallest unit है हमारे फैब्रिक की। smallest unit किसकी, smallest unit जो है वो क्या है, फाइबर है। क्लियर। स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, फाइबर की बनी हुई है। तो हमने कॉटन और किसके बारे में रीड किया, हमने की कॉटन और